गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे YouTube चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अभी आपने इंटीग्रल से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्ट्स को डिस्कस किया है, जहां पर आपने इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के अलग अलग फॉर्मूले आपने डिस्कस किए थे। अभी आप एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करोगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है कि आपने जो अभी इतनी मेहनत की है इंटीग्रल को करने के लिए, उसको यूज कहां पे करोगे। क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी समस्या यही है, बहुत से बच्चे इसके बारे में आपको बार बार बोलेंगे कि मैथमेटिक्स मतलब हमने जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ तो ली, यूज कहां पे करेंगे, या अलग अलग फॉर्मूले आपने पढ़ तो लिए, यूज कहां पे करोगे। यूज हर एक चीज का है, अब वो दिखाई आपको नहीं दे रहे, ये आपकी प्रॉब्लम है। अभी चैप्टर वाइज आपको सारी चीजें बताई जाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप इंटीग्रल का देखोगे यूज कहां करोगे। आज आप स्टार्ट करोगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की, इनको कहां कहां आप यूज करोगे। सबसे मेन इसका यूज है इंटीग्रल का कि कोई भी कर्व है उसके अंडर जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, कोई भी कर्व है उसका एरिया निकालना आपने, तो आप इंटीग्रल का यूज करोगे। जैसे आपने एरिया निकालने के सिंपल सिंपल फॉर्मूले तो पढ़ रखे हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है √3/4 a स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। जो आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया आपने पढ़ रखा है, साइड का स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर सी शेप्स हैं, उनके आपने एरिया पढ़ लिए। सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी। लेकिन अगर आपके पास कोई इरेगुलर शेप है, जैसे सपोज करिए कोई भी शेप है ये, अब इसका एरिया निकालना है, तो ऐसा थोड़ा है कि आप हर एक शेप के लिए अलग अलग फॉर्मूले आप याद करोगे, तो आप नहीं निकाल सकोगे इसका एरिया नॉर्मल तरीके से। तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करके ना, कोई भी कर्व है आप उसका एरिया निकाल सको। तो ये आपके पास एक एप्लीकेशन है। अभी आप इसके अंदर जो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूले आपने पढ़े हैं कि एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, उनके प्रूफ भी आप इंटीग्रल से देख सको। तो इंटीग्रल से ही आप किसी भी कर्व का एरिया निकाल सकोगे। तो आज आप शुरुआत करोगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। एक आपको इलिप्स दे रखे है, इलिप्स का एरिया निकालना है एक्सरसाइज 8.1 के अंदर। कोई भी इलिप्स है, x²/16 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये आपने +1 क्लास में इनके कंसेप्ट पढ़े थे, डेफिनेशन की क्या है आपके पास कर। कोनिक सेक्शन चैप्टर के अंदर आपने इन चीजों को डिस्कस किया था। तो इलिप्स आपको गिवन है, कोई भी x²/16 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। अब इसका एरिया निकालना है। वैसे तो इलिप्स का एरिया निकालने का भी फॉर्मूला है आपके पास, जैसे सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, वैसे ही एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला तो है, लेकिन उसको यूज नहीं करेंगे अभी। एरिया ऑफ इलिप्स फॉर्मूला तो है, क्या है, पाई इंटू ए बी। पाई का आपको पता है, ए और बी क्या है, ए है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और बी क्या है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस जो आपने +1 क्लास में कोनिक सेक्शन में पढ़ा था वो है। ये तो फॉर्मूला है, हालांकि इसका यूज करके डायरेक्ट आप आंसर लिख सको, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना, आपने इंटीग्रल का यूज करके ना पूरा सोल्व करना पड़ेगा आपने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपके पास +2 क्लास का जो आपका बोर्ड का एग्जाम है, उसमें 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 5-5 नंबर के। एक क्वेश्चन है मैट्रिक्स मेथड से, जो आपने पहले अच्छी प्रकार से कर लिया। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर से है, यहां से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। काफी छोटा सा चैप्टर है आपके पास, ये 2-3 टाइप के काफी अच्छे क्वेश्चन है, और उनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। जिस बच्चा ने ये क्वेश्चन कर लिया, 80% चांसेस हैं कि वो फाइनल एग्जाम में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर लेगा। तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे, एरिया अंडर एनी कर्व। अगर एरिया निकालना है, फॉर्मूला ये है आपके पास, y dx, y का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है आपके पास x की, a से b। तो आपको कोई कर्व देखे, एरिया आपने निकालना है, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना आपने इस चैप्टर में, जब भी एरिया निकालो ग्राफ कंपलसरी है, ग्राफ बनाना पड़ेगा आपने। सबसे पहले क्या करोगे आप, जो इलिप्स है उसका ग्राफ बनाओगे, और ग्राफ बनाना काफी ज्यादा आसान है। ग्राफ आपने 10वीं क्लास में बनाया था, +1 क्लास में बनाया आपने। ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे, पहले एक टेबल बना लो। यहां से जो गिवन कर्व है उसका यूज करके ना क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे। और टेबल कैसे बनाओगे, एक बार तो x की वैल्यू 0 यूज कर लियो, एक बार y की वैल्यू 0। तो टेबल आपने बनानी, एक बार पुट कर दियो x की जगह 0,
जैसे ही कर्व में x की जगह 0 पुट करोगे, 0 का स्क्वायर 0/16, 0, तो यहां तक y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9, y की वैल्यू कितनी आओगी आपके पास ±3। तो 2 पॉइंट मिल गए, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 भी आओगी और -3 भी। 2 पॉइंट कही हो गए। एक बार y को 0 पुट कर दियो, y को जैसे ही 0 पुट करोगे 0/something 0, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, x की वैल्यू कितनी आओगी ±। तो 4 पॉइंट मिल गए टेबल में। देखो आपने 10वीं क्लास में जब ग्राफ बनाया था तो वहां पे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ था। तो जब भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो टेबल में 2 पॉइंट इनफ है, 2 पॉइंट का यूज करो, ग्राफ बना दो लीनियर के लिए। लेकिन अगर लीनियर के अलावा कोई भी कर्व है आपके पास और आपने ग्राफ बनाना है तो कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपने यूज करने हैं। अभी आपके पास जैसे इलिप्स है, इलिप्स में आपको 4 पॉइंट मिल गए। कौन से पॉइंट मिल गए आपको, देखो 4 पॉइंट, टेबल बना लो आप। जैसे ही आपने x की वैल्यू यूज की 0 तो y की वैल्यू एक बार तो 3 आ गई और एक बार -3, y की वैल्यू 0 यूज की तो x की वैल्यू 4 आ गई और माइनस। तो 4 पॉइंट मिल गए, चारों पॉइंट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। इसके ऊपर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, यहां पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -4, y की वैल्यू, तो ये 4 पॉइंट मिल जाएंगे। चारों पॉइंट्स को आपने क्या करना है, लूज हैंड का यूज करके ज्वाइन करना है, स्केल का यूज नहीं करना आपने। कहीं आप स्केल का यूज करके इनको ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन नहीं करने आपने, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। स्केल का तभी यूज करोगे जब लाइन का ग्राफ है, अगर लाइन का ग्राफ है तो स्केल का यूज करना है, अदरवाइज आपने लूज हैंड का यूज करके ना कर्व टाइप का बनाना, आपने पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ये बन गया आपके पास इलिप्स। अब आपने इसका एरिया निकालना है। बहुत से बच्चे देखे हैं कि इस चैप्टर में बिना डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये गलती कभी भी नहीं करनी। आपने बिना डायग्राम के आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने एरिया अंडर द कर्व के। डायग्राम कंपलसरी है, सारा खेल आपके पास डायग्राम का ही है। अब ये टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया। कई बार वो एग्जाम में ऐसे बोलते हैं कि एरिया निकालो, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ इतना एरिया पूछ ले कई बार वो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालो। तो अगर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो सिर्फ ये एरिया निकालोगे, और टोटल अगर एरिया निकालना है तब क्या करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेगा ना, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालोगे और उसके बाद क्या करोगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, पूरा पूछ ले तो 4 का मल्टीप्लाई कर दियो, अदरवाइज सिर्फ ये एरिया निकालेंगे यही आप दोनों केसेस में। पूरा पूछ ले तो 4 का मल्टीप्लाई कर दियो, अगर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछा तो ये निकाला। अब ये एरिया कैसे निकालोगे, एरिया निकालने के लिए 2 चीजों की जरूरत है आपको। एक तो y की वैल्यू तो यहां से मिल जाएगी, जो गिवन इक्वेशन आपको दे रखी है ना इलिप्स की, y की वैल्यू तो यहां से मिल जाएगी। दूसरी चीज आपको चाहिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपको ग्राफ से मिलेंगी, क्योंकि यहां पे वेरिएबल है x, तो ये लिमिट x की है। तो इस रीजन के अंदर, इस रीजन में x की लिमिट्स क्या है, यहां पे x की वैल्यू कितनी है 0 और यहां पे x की वैल्यू कितनी है 4, तो लिमिट मिल गई। ग्राफ से मिलेंगे आपको लिमिट, तो ग्राफ के अंदर देख लो 0 से 4, x की वैल्यू 0 से कहां तक जा रही है 4 तक, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मिल गई। y की वैल्यू आपको कर्व में दे ही रखी है, फॉर्मूला यूज कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर द। तो बस यहां से y की वैल्यू निकाल लो, करो इसको सोल्व। चलो y की वैल्यू निकालेंगे, y²/9 किसके इक्वल आ गया 1 - x²/16। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, डिवाइड में है, राइट में जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, एलसीएम आ गया 16 माइनस, y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालोगे स्क्वायर रूट ले लियो। वैसे तो जब स्क्वायर रूट लेओगे प्लस माइनस साइन आओगे वैसे तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का 4, ये आ गया। तो y की वैल्यू आ गई प्लस और माइनस। अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू क्या होंगी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही यूज करोगे। हाँ, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां पे y की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे आप बहुत रेयर चांस है कि कभी आप इंटीग्रेट करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करांगे इंटीग्रेट, बाकी अपने आप इसको जनरलाइज कर देंगे।
तो इसलिए वैसे तो प्लस माइनस वैल्यू है, लेकिन आपने वैल्यू कौन सी यूज करनी है, y की प्लस। तो अब y की वैल्यू है आपके पास, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, कर दो क्वेश्चन सोल्व। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया तो कितना आ जाएगा, एक बार फॉर्मूला लिख दो। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितनी है, 0 से 4 y डी। y की वैल्यू क्या यूज करोगे, प्लस, प्लस वाली यूज करनी है, 3/4 अंडर रूट 3/4 तो कांस्टेंट है, 12 जगह इंटीग्रेशन करना है। 16 को क्या लिख सको, 4 का, ये आ गया इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अब जो आप इंटीग्रल का चैप्टर पढ़ के आए हो, वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में यूज करोगे। अब ये फॉर्मूला तो सभी बच्चा ने जरूर याद रखना है, क्योंकि अगर ये एक फॉर्मूला आपका इंटीग्रल का याद है तो ये 5 नंबर यहाँ पे आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, ये याद रखना है सभी ने। x/2 सेम फंक्शन, x/2 सेम फंक्शन प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a, ये है आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 सेम फंक्शन प्लस अंडर रूट ए प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला तो जरूर याद करना पड़ेगा आपने। अब एक फॉर्मूला अच्छी प्रकार से याद कर लो, 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे यहां पे। तो बस इसको यूज करो इंटीग्रल में, x/2 सेम फंक्शन यानी कि 16 माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर यानी कि 16/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 0 से, पहले अपर लिमिट पुट करोगे बाद में लोअर। अपर लिमिट पुट कर दियो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16, 0 का रूट इंटू समथिंग, कितना हो जाए 8 साइन इनवर्स x की जगह 4/4 1 माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू समथिंग बाय समथिंग, यहां पे साइन इनवर्स 0 बाय समथिंग, साइन इनवर्स 0 बच गया। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स फंक्शन सेकंड चैप्टर में बार बार आपको बताया जावा है। इनवर्स फंक्शन क्या है, एंगल है। इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या है, एंगल। तो अब जैसे आपने निकालना है ये बच गया 8 साइन इनवर्स 1। इनवर्स का मतलब वो एंगल, इनवर्स का मतलब क्या है, एंगल, वो एंगल जिसपे साइन की वैल्यू 1 है। 10वीं क्लास में टेबल देखी है, 90 डिग्री, डिग्री में यूज नहीं करोगे अभी, रेडियन में π/2 माइनस यहां पे साइन इनवर्स 0। इनवर्स का मतलब है एंगल, वो एंगल जिसपे साइन की वैल्यू क्या है 0। किस एंगल पे 0 इंटू समथिंग 0, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बस ये आंसर आ गया, देख लो इसको सोल्व करके ना, कितना बचेगा आपके पास, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो कितना आंसर बचेगा, हाँ ये आ गया 3। अब ये आ गया आपके पास एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इतना स्क्वायर यूनिट, ये आ गया एरिया आपका। देखो ये एरिया है OAB, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आपसे पूछ ले तो सिर्फ ये निकालोगे, लेकिन अगर पूरे आपके पास इलिप्स का एरिया अगर आपका पूछ ले तो पूरे इलिप्स में ऐसे ऐसे कितने टुकड़े हैं, 4। तो एक काम करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 4 आपको समझ में आ गया कहां से आया है, क्योंकि पूरे इलिप्स का चाहिए आपने, तो पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है तो क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई। तो हर जगह चाहो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लियो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास, ये 3 बच जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको, 4 कहां से आया है ये समझ में आ गया। इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 12। कैलकुलेशन आप चेक कर लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है तो 4 यूज नहीं करना, चारों क्वाड्रेंट पूरे इलिप्स का एरिया पूछा तो आपने क्या करना है, इसको यूज करना है। कर लोगे इसको यूज, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है।
उसके बाद देखिए आपके पास एक और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम वही है, रिवीजन है फर्स्ट क्वेश्चन की। तो आप क्या करोगे, अगेन आपके पास एक इलिप्स है, उसका आपने क्या करना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप बनाओगे इसका ग्राफ। ग्राफ आपको पहले बताया था, बिल्कुल सिंपल। पहले एक बार x को 0 पुट कर दियो, x को जैसे ही 0 पुट करोगे 0 बाई समथिंग 0, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9, y की वैल्यू कितनी आओगी +-3। ऐसे ही एक बार पुट करोगे y को 0, जैसे ही y को 0 पुट करोगे x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू कितनी आ गई +-2। ग्राफ बनाना कंपलसरी है, बगैर ग्राफ के आपको लिमिट्स का पता नहीं लगेगा, इसमें बार बार बोल रहे हैं आपको। तो टेबल बना लो, टेबल क्या बन गया आपके पास, और ग्राफ बहुत ज्यादा सिंपल हो है, ग्राफ बनाना बहुत आसान है आपके पास। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू +3 और -3, एक बार y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 और -2। तो ये टेबल मिल गई, टेबल का यूज करके ना बिल्कुल इजीली आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। सिंपल, आप स्केल और पेन का भी यूज कर सको, पेंसिल को जरूरी है नहीं, इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं ग्राफ आपके पास। x एक्सिस पे आपने 2 यूनिट तक जाना है, 1 2, ऐसे ही -1, y एक्सिस पे 3 यूनिट, 1 2 3, 1 -1 -2। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, एक तो ये पॉइंट मिल गया, ए पॉइंट नाम रख लो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, एक x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, एक ये पॉइंट मिल गया। फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, इसका नाम कुछ भी रख लियो, C पॉइंट, और एक x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0। चारों पॉइंट्स को टेबल पे आपने ग्राफ में आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इनको क्या करना आपने, ज्वाइन तो कर दो, ज्वाइन। लूज हैंड का यूज करोगे, पेन के साथ ही बन जाएगा रफ डायग्राम। स्केल का यूज नहीं करना आपने, बार बार बोल रहा हूं मैं, स्केल का यूज करके सीधी लाइन ना खींच दियो आप, ग्राफ गलत हो जाएगा। स्केल तभी यूज करना है ग्राफ बनाने के लिए जब लाइन है आपके पास, अदरवाइज स्केल का कभी भी यूज नहीं करोगे। अब ये पूरे इलिप्स का एरिया निकालना आपने, तो फिर वही बिल्कुल सेम एरिया निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो y की वैल्यू पता है आपको, y की वैल्यू यहां तो निकाल लोगे, दूसरा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो लिमिट्स देखो 0 से 2 लिमिट मिल गई, ये एरिया निकालोगे। तो y की वैल्यू निकाल दो पहले, यहां पे y²/9 किसके इक्वल आ गई, 1 - x²/4, तो y² की वैल्यू 9, 4 तो y की वैल्यू स्क्वायर रूट ले लियो, तो +-3/2 √4 - x²। तो रिक्वायर्ड एरिया, काफी आसान क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड एरिया डायग्राम बनाना आना चाहिए आपने। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 0 से 2 y dx, ये आ गया आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। लेकिन पूरे इलिप्स का निकालना आपने, तो क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई, बस वैल्यू यूज करो। y की वैल्यू आपने निकाल रखी है 3/2, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया, 4 के साथ 2 कैंसिल, 6, और ये बच गया आपके पास। अभी आपने इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज किया था, a² - x², बस यूज कर लो, x/2 सेम फंक्शन प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, बस यूज करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, रिवीजन है जो अभी क्वेश्चन पढ़ा था। 2 यूज करोगे, 2 का स्क्वायर 4 - 4, 0 का रूट 0 इंटू समथिंग 0, सब कुछ 0 आ जाएगा। ये 2 साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट 0, 0 इंटू समथिंग 0, साइन में पुट करोगे, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी केवल 0, बिल्कुल सेम है। ये 6 इंटू 2 12, और साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कहां पे, π/a, तो 6π। क्योंकि एरिया की बात कर रहे हो, एरिया की यूनिट हमेशा के वह स्क्वायर यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर। तो ऐसे आपने अगर कभी भी इलिप्स का एरिया निकालना है तो ऐसे निकालोगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलिप्स। एग्जाम में चाहे इलिप्स का क्वेश्चन आओ या सर्कल का, एक सर्कल का भी अच्छा क्वेश्चन है। इलिप्स और सर्कल के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस आपने यूज करनी है, ठीक है। बाकी और भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं एरिया निकालने के इंटीग्रल के अंदर,
वो आप आगे की वीडियो में डिस्कस करोगे। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।